देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। इस समय हम खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसा नेता जो वाहतुक विभाग के अंदर एक मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने एक जिहाद छेड़ा हुआ है। और सबसे पसंदीदा अगर कोई वाहतुक सेना रही है, चाहे हाजी साहब जहाँ भी रहे हों और रफ़ी जहाँ भी रहे हो, निश्चित तौर पर एक उन्होंने एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हाजी साहब चर्चा का विषय बना हुआ है। अरफा भाई, 11 तारीख को क्या करने जा रहे हैं आप? लोगों में टेंशन तनाव बन गया है। टेंशन वाली बात नहीं, लोगों में खुशी का माहौल है कि रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला, खासतौर पर रिक्शा टैक्सी मुंबई की पहचान हमेशा रही। कोई भी पर्यटक मुंबई में जब उतरता है तो सबसे पहले इनको मिलता है। और आज वो रिक्शा और टैक्सी चालकों की हालत अगर आप देखो तो बैंकों के हफ्ते नहीं भरे, गुंडे उनको सता रहे, धंधा नहीं है, रोज़गार की ऐसी हालत ख़राब हो गई है कि आज वो रिक्शा टैक्सी वाला हमारा जब घर जाता है, दिन भर मेहनत करता तब उसका घर का चूल्हा जलता है। 1 साल से हमारा रिक्शा वाला घर में बैठा है, कोई सरकार के उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमने सरकार से मांग रखी है कि रिक्शा चालक को 3 रुपये का भाड़ेवाड़ होना चाहिए, टैक्सी वाले को 5 रुपये का भाड़ेवाड़ होना चाहिए। ये हमारी मेन बेसिक डिमांड है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात की कि उनको कहा कि ये रिक्शा टैक्सी चालकों के लिए आपको करना पड़ेगा। सरकार से हमने बात की, रिक्शा और टैक्सी वाला पतपीढ़ी बैंक से लोन लेता है। आज गुंडे घर पे जा रहे हैं, हमारी रिक्शा चालक बहन बेटियों को गाली गलौज देने का काम कर रहे हैं, उनकी बीवियों को गाली देने का काम कर रहे हैं। रिक्शा वाला नाके पे आता है तो नाके पे उनके साथ दादागिरी की जा रही है। आज ऐसी परिस्थिति आई है कि कई रिक्शा चालकों ने, टैक्सी चालकों ने अपनी बीवी का मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया। ये सरकार क्यों नहीं जाग रही है? उनके तरफ देखती क्यों नहीं है? इसीलिए हमने 11 तारीख को 11 बजे विशाल मोर्चा और एक मशाल मोर्चे के नाम से एक विशाल तरीके से मोर्चा रहेगा कुर्लाते हुतात्मा चौक तक के, जिसमें आशीष शेलार जी उपस्थित उसमें रहेंगे, प्रवीण दरेकर जी विरोधी पक्ष नेता उपस्थित रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े वरिष्ठ नेता भी उसमें उपस्थित रहेंगे कि खास तौर पर उनको न्याय दिलाना है। आज हमारी डिमांड ये है दूसरी कि अगर कोई आंदोलन होता है तो रिक्शा टैक्सी फूट जाती है, कोई भी तकलीफ होती है, आपत्ति आती है तो उनको तकलीफ आती है, बम ब्लास्ट होता है तो हमारा रिक्शा और टैक्सी वाला उसका बलि पड़ता है, तो उसके परिवार का क्या कसूर? कम से कम सरकार ने 10 लाख रुपए का जीवन बीमा इंश्योरेंस ऐसा पैकेज उनको देना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हाजी साहब, एक मैं एक चीज़ और रखना चाहूँगा कि ये ठीक है, आप वाहतुक सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कम से कम लॉकडाउन के अंदर कुछ ऐसे परिवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा चेहरा अखिलेश आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विरोधी पक्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की आप बहुत करीबी रहे हैं, जिसका आपको लाभ मिला है, आपको राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला है, हमने देखा हुआ है। सर देखिए, आम लोग लॉकडाउन के अंदर बहुत से ऐसे लोग जो बिजली का बिल आज तक भर नहीं पा रहे हैं। सर मेरी विनती है कि ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ आंदोलन करेंगे? उसमें भी तो हमारा रिक्शा चालक है ना, बिजली का बिल नहीं भर पा रहा है। उसमें से टैक्सी चालक, कई लोगों को तो बिजली कट चुकी है, वो अपने घर का चूल्हा नहीं जला पा रहे हैं, तो बिजली बिल कहाँ से भरेंगे? तो ये सारे मुद्दे तो है, ये बेसिक मुद्दे। आज मैं ट्रांसपोर्ट विंग से जुड़ा हूँ। आज महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर सबसे बड़ी यूनियन है, मेरे 7.5 लाख मेंबर है। अगर मैं मेरे चालकों के बारे में अगर नहीं बात करूंगा, मैं मेरे रिक्शा वालों के, टैक्सी वालों के, वाहतुकदारों के लिए बात करूँ तो किसके बारे में बात करूंगा? हम क्या बात कर रहे हैं कि उनकी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। एक ऐसा ज़माना था कि हमारा टैक्सी ड्राइवर जब नाके पर खड़े होता था तो 2 मिनट में पैसेंजर आता था और उसको जाके वो अपनी व्यवस्थित अपनी जगह पर छोड़ने का काम करता था। हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को एक विश्वास था, ये काली पीली टैक्सी वाला अगर है तो हमको हमारे घर पे सुरक्षित पहुंचाएगा। आज ओला उबेर आ गए, फॉरेन कंपनी आ गई, वही टैक्सी वाला आज भी है। लेकिन आज क्या उसकी परिस्थिति, जब वो घर जाता था 1500 से 2000 रुपये घर लेके जाता था, आज 400 से 500 घर ले जा रहा है। सुबह 7 बजे नहा धोकर वो पूजा पाठ करके हमारा टैक्सी चालक, हमारा रिक्शा चालक नाके पे आता है, दोपहर तक उसको धंधा नहीं मिलता है। उसके सामने ओला लेके पैसेंजर लेके जा रहा है, उसका क्या कसूर है? जो उम्र के 21 साल में जो टैक्सी चलाता था, आज 60 साल का बूढ़ा टैक्सी वाला पैसेंजर का इंतजार कर रहा है। हमारे पास लाइसेंस लिए, हमने बैच हमने लिया है, परमिट हमारे पास है, इतनी सारी सरकार की चीज़ें होने के बावजूद भी हम पैसेंजर ढूंढ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। सरकार ने ऐसा ऐप लाना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, या हमको कहना चाहिए कि आप ऐप बनाओ, तो कम से कम मैं मेरे काली पीली टैक्सी ड्राइवरों को, रिक्शा ड्राइवरों को ऐप के जरिए हम लोग उनको धंधा दे सके। ये सरकार की एक्चुअली जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
आज ओला उबेर के अंदर देखो कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आते अंदर सोते अंदर ही रहते और जाते गाड़ी को ठोक देते हैं। तो क्या करेगा? तो ये एक्सीडेंट से बचेंगे। कई लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, कई लोगों के पास बैच नहीं है, उनके पास कोई परमिट की सुविधा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को दिक्कत है। तो ये सारी डिमांड्स को लेकर हमने मशाल मोर्चा निकाला है, सरकार को जगाने का हम काम कर रहे हैं। और ये सरकार 100% ये सारी मोर्चा अगर कभी इसके बाद भी नहीं जागती है तो पूरे महाराष्ट्र में उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम आंदोलन करेंगे। ये तो एक छोटी सी झलक दे रहे, एक चेतावनी, एक चिंगारी हम जला रहे। हम सरकार को आज भी कहते हैं हमको कोई संघर्ष करने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई हमको रास्ते पे उतरने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई सरकार को दबाने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई सरकार को तकलीफ पहुंचाने में इंटरेस्ट नहीं है, हमको कोई नहीं। अगर आप आज भी अगर भाड़ेवाड़ करते, आज भी ये सारी हमारी डिमांड्स पूरी, हमको कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं कर रही है? किस लिए नहीं कर रही है? करना चाहिए और हम उनका हक मांग रहे। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा मास्क लगना चाहिए कंपलसरी है। 25 रुपए का मास्क लाएगा कहां से रिक्शा वाला? फिर बोले सोशल डिस्टेंसिंग का पर्दा होना चाहिए, 250 रुपए का पर्दा लाएगा कहां से रिक्शा वाला? कोई फैसिलिटी देने को तैयार नहीं। अनिल परब जो ट्रांसपोर्ट के नेता है, ट्रांसपोर्ट के मंत्री है, आज भी वो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष है। आज तक के किसी रिक्शा चालक के घर पे वो गए क्या? हमारे मेंबर की बात नहीं करो या और किसी पार्टी के मेंबर के, उनके मेंबरों के पास गए क्या? शर्म आनी चाहिए कि अपने मेंबरों को देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं। आज तुम्हारी सरकार है, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अच्छे पैकेज आना चाहिए उनके फैमिली के बारे में। देवेंद्र फडणवीस जी चाहते हैं कि रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला नहीं बने, टैक्सी ड्राइवर का बेटा टैक्सी ड्राइवर नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि उनका बेटा डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, एक्टर बने, बड़े ओहदे पे जाए। जो स्ट्रगल, जो संघर्ष जो रिक्शा वाला कर रहा है वो उससे आगे जाए। ये क्यों नहीं सरकार सोच रही है? सरकार कहीं ना कहीं रिक्शा और टैक्सी चालकों को दबाने का काम कर रही है। हाजी साहब, आखिर 2 सवाल आपसे करूंगा। पहला सवाल मेरा यह है कि जिस तरह किसान आज तकरीबन 1 महीने के ऊपर समय निकल चुका है, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, सरकार, बीजेपी सरकार मानने को तैयार नहीं केंद्र के अंदर। आपको क्या लगता है कि आपकी इस मशाल मोर्चे से महाराष्ट्र सरकार मान जाएगी क्या? देखो, ये तो गलत बात है कि बीजेपी सरकार मान नहीं रही है। बार बार उनकी बातचीत चालू है। किसान आंदोलन क्या बोलते हैं? किसान बिल, जो कृषि कानून बिल रद्द होना चाहिए, इस पे अटके हुए हैं। वो आज सरकार मानो तैयार नहीं है। देखो, सही बात, पहली बात तो मीडिया के माध्यम से सही बात लोगों तक जाना चाहिए। मानने को तैयार नहीं है, बैठने को तैयार नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति से सरकार के नुमाइंदे, मंत्री, कृषि मंत्री, सभी लोग बातचीत चालू है, बातचीत कर रहे हैं। पर उसके अंदर कुछ कांग्रेस के ऐसे नेता है जो ये सेटल होने देना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी रोटी अपनी सेक के सकते। यहां तक कि ऐसा है कि महाराष्ट्र से भी कुछ लोग वहां पे लफंगागिरी करने चले गए, उनके साथ बैठे। हम भी कहते, कभी भी नरेंद्र मोदी जी की अगर मैं बात करूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, किसानों के हित में हमेशा रहे, किसानों के साथ हमेशा रहे, किसानों के फायदे के लिए हमेशा उनके साथ रहे, किसानों का विकास के बारे में हमेशा सोची गई। ये सरकार ने हमेशा किसानों के लिए अच्छा पैकेज ही लाने का काम किया। कभी भी ऐसा किसान, और किसान जगेगा तो देश जगेगा। ये सिंपल सीधी सीधी बात है। तो किसानों के विरोध कौन जाएगा? आज पूरे देश भर के अंदर किसान का बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, उसकी तरक्की होनी चाहिए। मॉडर्न ये चाहते हैं, कांग्रेस वाले चाहते हैं जो किसान जो खेती कर रहा है वो खेती ही करते रहे, वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना आए, उसका भाव अच्छा नहीं मिले, उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिले। एक जब अगर जो किसान जो मेहनत कर रहा है, जिसको 2 रुपये मिल रहा है, वो 10 रुपये मिलने तक के वो खर्चा पूरा किसानों पे जा रहा है। डायरेक्ट अगर वो किसानों को 2 रुपये अगर कभी जब बात करते हैं, अगर किसानों को अगर 5 रुपये मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा, तो बाकी के एजेंटों का नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लोगों को उल्टा बताने का काम ये कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर जिनके पास कोई अभी काम नहीं है, कोई फुर्सत नहीं है, तो ये सारे चीज़ काम कर रहे हैं। वो तो होते रहेगा, सरकार उसके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देंगे। हम भी सरकार से बात करेंगे, आप किसानों के हित में, किसानों के फेवर में अच्छा फैसला लाओ। मैं भी केंद्र सरकार से बात करूंगा कि उनके हक में फैसला होना चाहिए, क्योंकि किसान एक देश का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो जगना चाहिए, उसको अच्छा ज़्यादा मुनाफा होना चाहिए, उनकी मेहनत का मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए। ये बिल्कुल हम हमारी सरकार की तरफ से बात रहेगी। पर ट्रांसपोर्ट से लेके अगर बात करेंगे तो जो किसान की हालत है, अगर ये सारी चीज़ें अगर नहीं दी गई तो मैं आपको कह रहा हूँ, जिस तरीके से खेती वाला शेतकरी आत्महत्या कर रहा है, वैसा रिक्शा और टैक्सी वाला मुंबई में आत्महत्या करने की बारी आएगी। इसीलिए सरकार ने उनको ध्यान देना चाहिए और हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे
और या उनका हक दिलाने के लिए कहीं पे भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी डिमांड है कि 3 रुपये रिक्शा वाले को ज़्यादा मिलना चाहिए और 5 रुपये टैक्सी वाले को मिलना चाहिए। और नए नए अगर ये फतवे लाते हैं, नई नई चीज़ योजना लाते हैं, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस, तो सरकार की तरफ से कुछ तो दो हमको, कुछ तो अपना जेब ढीला करना चाहिए। खाली फतवे ला रहे, बाकी बातें करते, कुछ देने को तो तैयार नहीं है। हम सरकार से कहेंगे कुछ दिल बड़ा करो। जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो दिल बड़ा करके किसानों से लेके हर एक मुद्दे के ऊपर हम देते थे, क्योंकि मैं खुद अल्पसंख्यक आयोग पे जब रह चुका हूँ तो मैंने मेरे समाज के लिए, जैसा उर्दू भवन को शोलापुर में मैंने 8 करोड़ का फंड देने का काम किया, मैंने बुद्ध विहार के लिए देने का काम किया, मैंने जैन साधु मुनि को सुरक्षा देने का काम किया, मैंने सांगली के अंदर क्रिश्चियन लोग 1.5 एकड़ का कब्रस्तान देने का काम किया। ऐसे कई हमारे हाथ से काम हुए। तो उस तरीके से, और कभी भी मेरी पार्टी ने, मेरे नेता ने, मेरे मुख्यमंत्री ने ना नहीं कहा था, हर चीज़ में कहा। तो ये भी मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा कि जब तुमने ये लेके आए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की अगर बात करते हैं, उसके अंदर सभी समाज के लोग हैं, उसमें रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज का जुड़ा हुआ है, अल्पसंख्यक समाज का जुड़ा है। सब अल्पसंख्यक समाज के मंत्रियों से कहूँगा कि खास तौर पर इस रिक्शा टैक्सी चालकों के ऊपर आप ध्यान दो, उनकी दुआ लो। सर, आपने बताया कॉमन मिनिमम के एजेंडे पे महाराष्ट्र की 3 घटक, 3 दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। अभी कल शिवसेना ने एक फैसला लिया हुआ है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करेंगे। कांग्रेस सख्त एतराज जताया है। क्या लगता है कि आप इस पर कितने सहमत है? ये नाम चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, यही सब करते रहेंगे, नाम बदलेंगे, नाका बदलेंगे, विकास और डेवलपमेंट की बातें इनके पास है नहीं। आस्ते आस्ते समझ में आएगा। मुंबई महानगर पालिका बहुत नज़दीक है। मुंबई महानगर पालिका के अंदर ये उससे पहले ही मुझे लगता है आज कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत परेशान है, राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता बहुत परेशान है, क्योंकि शिवसेना का कार्यकर्ता तो एकदम परेशान है। हिंदुत्व तो छोड़ दिए, इनका जो ज़िंदगी भर एजेंडा था। आबू हशीम आज़मी ज़िंदगी भर इनके दुश्मन थे, आज मांडी को मांडी लगा के बैठते हैं। आबू हशीम आज़मी को तुम देखो कि आज जब सारे लोगों के साथ बैठते तो आज उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। छगन भुजबल जी ने तो बाला साहब ठाकरे को जेल भेजने का काम किया था। आज छगन भुजबल उनके दोस्त हो गए। एक सत्ता के खातिर उन्होंने सारे एजेंडे छोड़ चुके हैं। अब शिवसेना की तो मुझे लगता है बात ही नहीं करना चाहिए ये बारे में। वो 100% उसका उनको रिजल्ट मुंबई महानगर पालिका में ज़रूर दिखेगा। ये थे हाजी राफत जी, जो साफ तौर पे सारे विषयों पे अपनी राय तो रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका प्यार, जो उनका स्नेह वाहतुक सेना को लेकर रहा है, रिक्शा टैक्सी वालों को लेकर रहा है, वो साफ तौर पर जाहिर दिखाई दे रहा है। जो जिम्मेदारी उन्होंने पिछले कई वर्षों निभाते चले आ रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के अंदर काली पीली टैक्सी हो या रिक्शा हो, उनके बड़े पैमाने पर इनके मेंबर्स हैं और जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा वाहतुक सेना का संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं और एक प्यार जो उनके प्रति इनका दिख रहा है, साफ तौर पर झलक रहा है। उन्होंने जो एक आंदोलन जो करते हैं तो जाहिर तौर पर उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये हमने देखा है, भारत सरकार ने देखा है, महाराष्ट्र के लोगों ने देखा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी कैमरामैन हाजी सिंह के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज।